अगर हम देखें तो लियोथायरॉक्सिन का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब वहां पे क्वेश्चन वहां पे राइज होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहे हैं कि व्हाट इज द अस्थमा सिवियरिटी इन अ पेशेंट हु एक्सपीरियंस डेली सिम्टम एंड 2-3 टाइम्स नाइट अवेकनिंग एंड यूज इनहेलर सेवरल टाइम्स पर डे। तो ये पूछ रहे हैं कि तुम लोग पढ़े होगे अस्थमा में कि कितने अस्थमा को भी कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है उसके अकॉर्डिंग टू अस्थमा सिम्टम, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि अगर एक हमारा अस्थमा का पेशेंट है, उसको सीवियर प्रॉब्लम है अस्थमा की और वो उसको डेली सिम्टम आता है, ठीक है, और 2 से 3 बार वो रात में जगता है बिकॉज ऑफ अस्थमा, उसको इतनी दिक्कत आ रही है, और इनहेलर का यूज करता है उसको सेवरल टाइम, मतलब हर एक दिन में बहुत बार, मतलब उसको इनहेलर का यूज करने का आवश्यकता पड़ता है। तो इस तरीके का अगर हमारे पेशेंट को अस्थमा है तो इस अस्थमा को हम लोग क्या बोलते हैं, किस कैटेगरी में रखते हैं। तो अगर सीवियरिटी यहाँ पे, जहाँ पे भी तुमको ये वर्ड दिखता है ना कि सीवियरिटी आ रहा है, सीवियर आ रहा है, तो वहां पे हम लोग कहेंगे कि जो हमारा पेशेंट है उसको मॉडरेट परिस्टेंट अस्थमा है, ठीक है। तो कभी कभी तुमको इसी क्वेश्चन को सपोज करो केस स्टडी के फॉर्म में दे देते हैं। अभी यहाँ पे तुमको सीधे सीधे वन लाइनर क्वेश्चन दिख रहा है कि 2 लाइन में तुम्हारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जा रहा है, तुम्हें इजीली समझ में आ जा रहा है। तो वहां पे कभी 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 वो लोग क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन को घुमाना होता है अगर, तो वो एक बहुत सारा पैराग्राफ में दे देते हैं कि एक हमारा पेशेंट आया, उसका नाम कुछ बता दिए, ये एज है, तो उस मतलब वो फिर इमरजेंसी रूम में एडमिट हुआ है, उसको अस्थमा का प्रॉब्लम है, 2-3 दिन रात तक सो नहीं पाता है, बार बार जगता है ना, तो इस तरीके से वो मतलब 5-6 पैराग्राफ में पूछ लेंगे। लेकिन आंसर आपका क्या होता है, मॉडरेट पर्सिस्टेंट अस्थमा ही, अगर यहाँ पे सीवियरिटी पूछता है अस्थमा का तो यही लगाओगे। तो क्वेश्चन को वहां पे सॉल्व करते टाइम ये चीज माइंड में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द अस्थमा क्लासिफिकेशन ऑफ अ पेशेंट हैज अ ट्वाइस कर्व एंड नो इंटरफेरेंस विथ डेली एक्टिविटी। मतलब इतना उसको कोई दिक्कत नहीं है, जो सीवियर केस में प्रॉब्लम आ रही थी अस्थमा के पेशेंट को, तो उसको हम लोग मॉडरेट परिस्टेंट बोल रहे थे। यहाँ पे क्या है, अस्थमा तो है उस पेशेंट को, लेकिन क्या कहते हैं, इतना उसके डेली एक्टिविटी में वो अस्थमा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है, इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है, उसको कफ का प्रॉब्लम आता है दोबारा। तो इस तरीके के अस्थमा को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज इंटरमीडिएट अस्थमा बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि एक पेशेंट है, ठीक है, पेशेंट है हमारा विद मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक्सपीरियंस टू रिलैप्सेस, व्हाट इज द एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे देखो, ये होता है स्क्लेरोसिस, एक पर्टिकुलर डिजीज है जहाँ पे अपनी खुद की इम्यूनिटी के वजह से जो हमारे ब्रेन है और नर्व होता है, नर्व सेल पाया जाता है, वो डैमेज होने लगता है पेशेंट का। तो इस तरीके का जो डिजीज हमारा अराइज होता है बिकॉज ऑफ द इम्यूनिटी, ठीक है, यहाँ पे इम्यूनिटी की वजह से होता है। तो हमारी ही खुद की इम्यूनिटी जो एंटीबॉडी है वो सब मतलब एक तरीके से इम्प्रॉपर वर्क करने लगती है। तो क्या होता है कि जो पेशेंट है हमारा, उसका जो ब्रेन है वो, और उसके ब्रेन के अंदर जो नर्व सेल है वो कहीं ना कहीं क्या होते हैं, डैमेज होने लगते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का प्रॉब्लम अगर क्रिएट होता है तो दैट इज नोन एज स्क्लेरोसिस। तो उसका अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट क्या होगा, जो उसका अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट दिया जाता है, जो ड्रग वहां पे चलती है, दैट इज फिंगली मोड, ठीक है। तो ये फिंगली मोड इज द वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग, ये क्वेश्चन भी पुटअप किया गया है और ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग है, जो कि आप लोगों को ये माइंड में होना, मतलब रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जितने भी मतलब वेरियस क्वेश्चन है वहां पे, वो आपको डीएचए के एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब अगर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे अगर हम बात करें, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या देखने